सुनने में प्रेम और मोह एक जैसा लगता है। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने किसी से प्रेम किया है, तो वो प्रेम नहीं मोह है। आपने प्रेम किया ये वस्तु मुझे मिल जाए, मिल गई तो उसे छोड़ दिया, अथवा प्रयास करने के बाद भी न मिली फिर भी छोड़ दिया। प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम में लेना नहीं होता है, देना ही देना होता है। मोह होता किस लिए? मुझे आपसे कुछ मिल जाए। पत्नी पति से प्रेम करती तो उसका स्वार्थ है मेरा पोषण करे। पति पत्नी से प्रेम करता उसका भी निज स्वार्थ है मेरी सेवा करे। जहां स्वार्थ है वो मोह है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और प्रेम में कोई लेना नहीं होता, देना ही देना होता। प्रेमी केवल अपने प्रेमास्पद अपने प्रेमी के बारे में सोचता है, तुम मुझसे क्या ले सकते हो, लूट लो मुझे। प्रेम संसार से नहीं हो सकता है, प्रेम परमात्मा से ही होता है। संसार में प्रेम होता है वो मोह होता है। वो उसकी शुरुआत ऊंची होती है, धीरे धीरे कम होता है। और प्रेम जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे गन्ने को नीचे से चूसना प्रारंभ करो, बहुत मीठा लगेगा, और जितना ऊपर बढ़ते जाओगे मिठास कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। बाद में तो ऊपर का 1 फुट गन्ना फेंकना पड़ेगा। यह संसारी प्रेम मोह, इसकी शुरुआत तो बहुत ऊंची होती है। और गन्ने को ऊपर से चूसना प्रारंभ करो, जितना नीचे बढ़ोगे, जितना डुबकी लगाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, ये मिठास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यह है प्रभु प्रेम। संसारी मोह की शुरुआत बहुत ऊंची होती है। गन्ने को नीचे से चूसो, बहुत मीठा लगता है, लेकिन बंधु धीरे धीरे फीका हो जाता है। शुरुआत बहुत ऊंची होती है। हमारे वृंदावन के रसिक विनोदी महात्मा कहते हैं, जब किसी का विवाह होता है तो अपनी पत्नी से कहता है, बता तेरे लिए आकाश के तारे तोड़ के लाऊं? आकाश के तारे। और 5 साल बाद पत्नी कहती, उस समय तो तुम आकाश के तारे तोड़ के ला रहे थे, अब घर में टमाटर नहीं, वही ले आओ। टमाटर नहीं। जब शादी होती है तो पति अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, लेकिन प्रेम रुकता है, बहुत प्रेम करता है। 1 साल पति बोलता, पत्नी सुनती है 1 साल तक, और दूसरी साल से पत्नी बोलती है, पति सुनता है। ये ले आओ, ये ले आओ, लिस्ट बना दी। और जैसे 1-2 बच्चे हुए फिर दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। प्रेम कम हो गया। और 10-12 साल बाद तो वो पति जो कह रहा था तेरे लिए आकाश के तारे तोड़ के लाऊं, वो कह रहा हमने बड़ी भूल की जो तेरे साथ विवाह किया। प्रेम कहां चला गया? कहां चला गया? ये प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा तब तक संसार के लोग अच्छे लगते, स्वार्थ खत्म तो जाओ वृंदावन। विनोद की बात है, विनोद की आप बुरा मत मानना। जब किसी की शादी होती ना तो वो अपनी पत्नी में चंद्रमुखी के दर्शन करता है, चाहे कैसी भी हो। कौन है चंद्रमुखी? पति कहता मेरी पत्नी चंद्रमुखी। और पत्नी क्या कहती है अपने पति को? प्राणनाथ, प्राणनाथ। अब देखो बनावट की हद तो देखो। लोग कहते किसी से मिलते, तुम तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, ऐसा बोलते, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। अब प्राण बेचारे कह दें हमसे ज्यादा यही प्रिय है तो इन्हीं के साथ रहो, हम चले, बताओ तो काम चलेगा? पत्नी कहती प्राणपति, प्राणनाथ, प्राणों के नाथ हो। और पति क्या कहता है? तू चंद्रमुखी है। ये कब तक चलता है? 2 साल तक। 2 साल बाद पत्नी का प्रमोशन हो गया, चंद्रमुखी से सूरजमुखी। बोलो राधे राधे। और पति की डिग्री कम हो गई। 2 साल तक तो प्राणनाथ रहा, अब बोले अब केवल नाथ। और जैसी 2-4 बच्चे हुए, घर में कुछ धन का अभाव हुआ तो पत्नी का और प्रमोशन हो गया। पहले चंद्रमुखी थी, फिर सूरजमुखी, अब तो बोले ज्वालामुखी, धधकती रहती है ज्वाला। और पति
बोले पति पहले था प्राणनाथ, 2-3 साल बाद नाथ, और 10 साल 12 साल बाद अनाथ, जाओ वृंदावन। तो संसार का प्रेम है, स्वार्थी प्रेम है बंधु।